स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं और टेंसेस का ये इंट्रोडक्शन है। जो हम टेंसेस की डिस्कशन करने जा रहे हैं उसके लिए हो सकता है हमें शायद एक से ज़्यादा वीडियोस बनानी पड़े, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इलेबोरेटिव वे में हम इसको डिस्कस करेंगे। टेंसेस की जब बात आती है तो टेंसेस में मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सेंटेंसेस को पहचान पाना कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। या अगर जब हम ट्रांसलेशंस की बात करते हैं तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय उनको प्रॉब्लम आ जाती है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है और इसको कैसे ट्रांसलेट करें। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशंस बहुत अच्छे से पता है, यानी कि उनके रूल्स बहुत अच्छे से पता है, बट उनको ये नहीं समझ में आ पा रहा होता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में ट्रांसलेट करें। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझने के लिए वो ये है कि हम टाइम और टेंस में फ़र्क समझें। कई बार हम टेंसेस को जब बोलते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये टेंसेस हैं। नहीं स्टूडेंट्स, ये टेंसेस नहीं है, ये टाइम है, वर्तमान काल है। काल क्या है? टाइम है। भूतकाल, भविष्य काल। तो सबसे पहली चीज, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये कोई टेंसेस नहीं होते हैं, ये टाइम है। टेंसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इंडेफिनिट, या जिसे हम सिंपल भी कहते हैं, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चार टेंसेस हैं और ये तीन टाइम है। जब हम इन तीन टाइम्स में इन चार टेंसेस को सेग्रीगेट करते हैं तो ये हमारे 12 तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंसेस होंगे, चाहे वो किसी भी टेंस में आएंगे, प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उन सभी वाक्यों की समाप्ति इन्हीं शब्दों के साथ में होगी, जैसे कि है, हैं, हूं अथवा हो। पास्ट के जितने भी सेंटेंसेस होंगे सभी वाक्यों की समाप्ति इन्हीं शब्दों से होगी, था, थी, थे। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे फ्यूचर के सेंटेंसेस की तो सभी वाक्यों की समाप्ति होगी गा, गी अथवा ये जैसे शब्दों के साथ में। अब हम समझते हैं कि इंडेफिनिट या सिंपल के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। इंडेफिनिट जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, डेफिनिट नहीं है। इसमें ये पता नहीं चलता है कि क्रिया चल रही है, क्रिया हो चुकी है या क्रिया अभी आधी हुई और आधी चल रही है, ऐसा कुछ भी इसमें पता नहीं चलता है। तो जितने भी हमारे इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं वो सिर्फ हमें इतना बताते हैं कि ये क्रिया नियमित रूप से होती है, ये क्रिया नियमित अंतराल के साथ साथ होती रहती है, चलती रहती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंडेफिनिट या सिंपल के सेंटेंसेस कौन से हैं? जहाँ पर क्रियाएं या तो नियमित रूप से होती हैं, जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, या मैंने कहा वो सुबह स्टेडियम जाता है। जहाँ पर कोई नियम पता चलता है या नियमित अंतराल पर होने वाले कुछ क्रियाएं, जैसे कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं या 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कोई भी काम जो नियमित अंतराल पर रुक रुक कर होता रहता है। मेरे पिताजी रविवार को लखनऊ जाते हैं। इस प्रकार के सारे सेंटेंसेस ये होते हैं हमारे इंडेफिनिट के सेंटेंसेस। इसमें पहचान क्या है? ऐसे सेंटेंसेस के एंड में क्रिया के साथ में जो भी वर्ब होगा उसके साथ में ता, ती, ते जुड़ जाता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि जब प्रेजेंट के हमें पहचान करनी है तो उसके साथ में ये भी आएगा। तो क्या पहचान हो गई कि वर्ब के साथ में ता, ते, ती और फिर उसके साथ में है, हैं, हूं या हो जैसे शब्दों का जुड़ाव हमें बताता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल सेंटेंसेस। जब भी हम सामान्य रूप से बात कर रहे हैं किसी भी ऐसी घटना की, किसी भी ऐसी क्रिया की जो पास्ट में, बीते हुए समय में एक बार घटी, कोई भी क्रिया जो पास्ट में एक बार हुई, तो वो सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर
जो क्रिया की, जो वाक्य की पहचान होती है वो किसी भी क्रिया के साथ में कोई मात्रा जुड़ जाती है, जैसे कि आ, ई, ए इत्यादि। और फिर उसके साथ में जब हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो यहां पर कई बार था, थी, थे जैसे शब्दों का जुड़ाव होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन शब्दों के जुड़ाव के बिना वाक्य सिर्फ क्रिया के साथ में किसी मात्रा पर समाप्त हो जाता है। जैसे कि मैं कल लखनऊ गया, वहां पर मैंने एक मूवी देखी और फिर शाम को मैं वापस आ गया। मैं लखनऊ गया, मैंने मूवी देखी, मैं वापस आ गया। इन सभी वाक्यों का अगर हम देखें तो इन सभी वाक्यों की समाप्ति क्रिया के साथ में सिर्फ मात्रा से हो रही है। अगर हम इसमें था, थे, थी जोड़ भी देते हैं तब भी उसका अर्थ वही निकलेगा। जैसे कि कल मैं लखनऊ गया था, वहां पर मैंने एक मूवी देखी थी और शाम को फिर मैं वापस आ गया था। तो क्रियाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके अर्थों में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, अर्थ वही निकल कर आ रहे हैं, चाहे उसमें था, थे, थी जोड़े या ना जोड़े। ऐसे सेंटेंसेस जहां पर हम पास्ट में हुई किसी भी क्रिया की, एक बार हुई क्रिया की या एक बार घटित घटना की बात कर रहे हैं तो वो सारे सेंटेंसेस हमारे पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस। जब भी हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस की, ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब के साथ में कोई भी मात्रा जुड़ सकती है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था वर्ब के साथ में कोई भी मात्रा जुड़ सकती है, जैसे कि आ, ए अथवा ई, कोई भी मात्रा जुड़ सकती है और उसके साथ में फिर आएगा गा, गी अथवा गे। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। अगर सिर्फ मात्रा के बिना किसी वाक्य की समाप्ति गा, गे, गी से हो रही है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर सेंटेंस कहूं कि चोर मुझे देखकर भागा, तो भागा यहां पर वाक्य की समाप्ति भागा से हो रही है, लेकिन यहां पर भा कोई क्रिया नहीं है जहां पर हमने गा लगाया है। तो सबसे पहली चीज तो कोई क्रिया है नहीं जहां पर हमने गा लगाया है, भा कोई भी क्रिया नहीं है। भागना क्रिया है। अगर हम भागना में एक ही मात्रा लगाकर बोलें कि वो भागेगा, तब ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस की। तो स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इन सारे ही सेंटेंसेस में सिंपली क्या लगा होगा, किसी भी क्रिया के साथ में रहा, रहे या रही का जुड़ाव होगा। और इसके साथ में जब वाक्य के अंत में है, हूं अथवा हो लगेगा तो वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। तो स्टूडेंट जिस प्रकार से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में रहा, रहे, रही के साथ में है, हूं या हो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे समझ लेते हैं वाक्य को थोड़ा सा। जैसे कि वो जा रहा है, मेरी माँ खाना बना रही है, मेरी बहन पढ़ाई कर रही है। तो किसी भी क्रिया के साथ में रहा, रहे, रही ये सभी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में जुड़ा रहता है, लेकिन वाक्य की समाप्ति हमें बताएगी कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझा, उसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में होता है। वहां पर भी क्रिया के साथ में रहा, रहे, रही तो जुड़ेगा ही, लेकिन वाक्य की समाप्ति अगर था, थी, थे से होगी तो ये हमें बता देगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। मैं जा रहा हूं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और मैं जा रहा था ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो वाक्य में अगर हम अंतर देखें तो सिर्फ मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा था, तो हूं अगर आया तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और अगर उसी में था आ गया तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से यहां पर जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो यहां पर वर्ब के साथ में फिर वैसे ही रहा, रही, रहे जुड़ेगा और उसके साथ में हमेशा होगा, होंगे या होगी जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाएगा? होगा, होंगे या होगी। जैसे कि
मैं शाम को पढ़ाई कर रहा होऊंगा, या मेरा भाई शाम को पढ़ाई कर रहा होगा, या मेरे पिताजी शाम को टीवी देख रहे होंगे। तो रहा रहे रही तो यहां पर भी आया, लेकिन अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे पहचान रहे हैं कि वाक्य की समाप्ति होगा, होंगे या होगी से। यहां पर स्टूडेंट्स एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली, कि कई बार हम ऐसे वाक्यों को समझ लेते हैं कि ये हम प्रेजेंट में कोई गेस कर रहे हैं। मेरे पिताजी टीवी देख रहे होंगे, इस समय, अगर कि मैं इस समय की बात कर रहा हूं तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट नहीं करेंगे ऐसे वाक्यों को। अगर मैं कहूं कि शाम को या आने वाले समय में ऐसा हो रहा होगा, तभी वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा। अगर मैं फ्यूचर की बजाय इस समय की बात कर रहा हूं तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है। उसको कैसे ट्रांसलेट करना है वो आगे की वीडियोस में हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया है। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को कैसे हम पहचाने, और फिर उसके बाद उसकी अगली वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि इनके रूल्स क्या होते हैं, कैसे इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।